हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज बात करेंगे एनसीआर रीजनल प्लान 2041 की, जिसको हम एनसीआर का मास्टर प्लान भी आसान भाषा में बोलते हैं। बड़ा शोर था, बड़ी उम्मीद थी कि इस बार की जो एनसीआर की जो मीटिंग होगी, एनसीआर में जो अलग अलग स्टेट के डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके सीएम और दूसरे मंत्रियों की मनोहर लाल खट्टर के साथ जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, और इस एनसीआर रीजनल प्लान को पास कर दिया जाएगा। लेकिन फिर एक बार ये एनसीआर का रीजनल जो प्लान है, जिसको हम एनसीआर का मास्टर प्लान भी कह सकते हैं 2041, फिर से एक सब कमेटी के पास भेज दिया गया है, क्योंकि उसमें कई तरह के ऑब्जेक्शन रेज़ किए गए थे। ये कौन से ऑब्जेक्शन रेज़ किए गए थे, इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है, बट ये ज़रूर बताया गया है कि ये सब कमेटी अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगी और उसके बाद फिर से एक मीटिंग होगी और शायद उस मीटिंग में इसको फाइनल कर लिया जाएगा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी का ये कहना है कि अगली जो मीटिंग है वो दिसंबर में होगी। तो इससे हम ये अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं कि अगली मीटिंग दिसंबर में होगी, और उन्होंने हिंट भी दिया कि शायद गुड़गांव में ये मीटिंग हो। ऐसा मुझे लगता है कि 2041 का एनसीआर का ये मास्टर प्लान 2027 में जाके नोटिफाइड होगा। अभी हम 2026 में हैं और अभी कौन सा एनसीआर का मास्टर प्लान चल रहा है उसको भी जानना ज़रूरी है। अभी 2021 का जो एनसीआर का मास्टर प्लान था वो अभी चल रहा है, जबकि उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था 2021 में ही। और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2005 में। ये 2021 तक वैलिड था और उसके बाद नया मास्टर प्लान आना था एनसीआर के लिए, बट किसी वजह से ये 6 साल लटक गया और 6 साल देरी से चल रहा है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2027 में ये मास्टर प्लान पास हो जाए एनसीआर का। यहाँ मुझे एक चीज़ और जो लगती है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है 2047 तक हमारे देश को डेवलप करना है, विकसित भारत 2047 का उन्होंने एक नारा भी दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मास्टर प्लान का नाम बदलकर 2041 की जगह 2047 कर दिया जाएगा, और उनका जो सपना है या वो जो चाहते हैं या पूरा देश चाहता है, उसके साथ एनसीआर के इस मास्टर प्लान को जोड़ दिया जाएगा। ये मेरी ऐसी सोच है और हो सकता है ऐसा हो भी जाए। अब एनसीआर के बारे में जान लेते हैं कि इस मीटिंग में क्या क्या फाइनल डिसीजन हुए और किन किन चीज़ों को लेकर बात की जा रही थी, उनकी जो अफवाहें चल रही थी या उन पे जो बात हो रही थी उन पे कैसे ब्रेक लगा। सबसे पहले ये बात की जा रही थी कि राजघाट जो दिल्ली के सेंटर में पड़ता है, उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में जो भी एरिया आएगा उसको एनसीआर में रखा जाएगा, बाकी एरिया को बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा हरियाणा गवर्नमेंट की डिमांड थी, लेकिन इस मीटिंग में इसको मना कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि एनसीआर की जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी ऐसी रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अभी दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट अभी एनसीआर में आते हैं और राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में आते हैं। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि एनसीआर में उनका एरिया आता भी है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा के जो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। एनसीआर का रीजनल जो मास्टर प्लान है या एनसीआर है, उसमें पूरा दिल्ली तो आता ही है और दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, हम दिल्ली को एज ए होल कैपिटल के तौर पे ले लेते हैं। तो हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा, इसमें फरीदाबाद है, गुड़गांव है, जींद है, भिवानी है, रोहतक है, सोनीपत है, पानीपत है, करनाल है, दादरी है, मेवात और महेंद्रगढ़ भी इसमें शामिल हैं। ये डिस्ट्रिक्ट 14 जो हरियाणा के हैं ये एनसीआर में आते हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के, उनको भी जान लेते हैं। इसमें एक तो नोएडा है, दूसरा गाजियाबाद है, तीसरा हापुड़ है, चौथा मेरठ है, पांचवा बुलंदशहर है, छठा इसमें आपका शामली है, और इसमें आपका बागपत भी आता है। ये डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं उत्तर प्रदेश के। राजस्थान के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो एनसीआर में आते हैं, एक भरतपुर है, एक अलवर है। आप लोगों को पता होगा कि जब भी बात होती है नमो ट्रेन की यानी आरआरटीएस की, तो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में बात होती है कि इन्हीं डिस्ट्रिक्ट तक उस नमो ट्रेन को पहुंचाया जाएगा। 2041 का जो ड्राफ्ट एनसीआर का मास्टर प्लान है, आप उसको पढ़ेंगे तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स का मैंने नाम लिया है उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा प्रपोजल है कि वहाँ पर आरआरटीएस को चलाया जाए।
हालांकि दो ऐसे रूट हैं जिन पे कहा जाता है कि इन पे बहुत जल्दी काम शुरू होगा। वो काम कब शुरू होगा इस पे अभी हम कोई क्लैरिटी से नहीं कह सकते, क्योंकि वो अभी RRTS का प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है वहाँ से पास नहीं हुआ है। वहाँ से पास होने के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट उस पर या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर उस पर काम कर पाएंगे। एक उसमें रूट है जो आपका दिल्ली से सराय काले खां से स्टार्ट होकर वाया गुड़गांव अलवर तक जाएगा, आगे शाहजहाँपुर तक जाएगा। और दूसरा उसमें रूट है वो भी आपका सराय काले खां से स्टार्ट होगा और वो आपका सोनीपत पानीपत होते हुए करनाल तक जाएगा। एक चीज़ और इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ और मुझे लगता है उस पर सहमति बनी। सहमति ये बनी है कि 4 इसमें सेमी ग्रीन फील्ड, जी हाँ, आप लोगों ने अब तक जो पढ़ा है जो देखा है उसमें ये मिस रिपोर्टिंग हुई है और ये ठीक से नहीं बताया गया है कि 4 सेमी ग्रीन फील्ड सिटी बसाई जाएंगी। मैं ग्रीन फील्ड की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके बेस पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि सेमी ग्रीन फील्ड की बात हुई है, ना कि ग्रीन फील्ड की। अब सेमी ग्रीन फील्ड और ग्रीन फील्ड क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब भी बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई नया शहर बसाया जाता है उसको ग्रीन फील्ड कहा जाता है। सेमी ग्रीन फील्ड यानी पहले से कोई शहर होगा उसको बेटर कर दिया जाएगा या उसके साथ या उसमें ही और फैसिलिटीज़ देकर या उसको और इम्प्रूवमेंट कर कर एक नया शहर बना दिया जाएगा। तो जो RRTS के रूट्स हैं इन्हीं रूट्स पर 4 ऐसे शहर बसाए जाएंगे। उसमें एक सिटी दिल्ली में बसाई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है कि बाहरी दिल्ली में वो सिटी हो सकती है। दूसरी जो सिटी है वो राजस्थान में होगी, तीसरी हरियाणा में होगी और चौथी ये सिटी उत्तर प्रदेश में होगी। हरियाणा में कहाँ पर होगी, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई, बट RRTS का रूट है जो भी हरियाणा में जाता है गुड़गांव से होता हुआ और आगे धारूरेड़ा होता हुआ और आगे अलवर में जाके मिल जाता है राजस्थान में, तो रेवाड़ी से होता हुआ भी जाता है ये। यहाँ कहीं आपको ये सेमी अर्बन सिटी या नमो सिटी देखने को मिल सकती है। और राजस्थान में अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, RRTS वहीं से निकल के जाएगी, तो उसके आसपास भी आपको ये सेमी नमो सिटी, उसके आसपास आपको ये नमो सिटी देखने को मिल सकती हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से कहा गया है वो नोएडा, बुलंदशहर और आगे अलीगढ़ की तरफ भी कहीं भी ये सिटी बसाने के लिए तैयार है, उनके पास लैंड है। एक चीज़ और, इन 4 सिटीज़ को बसाने के लिए बनाने के लिए इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 करोड़ रुपए की फंडिंग दी जाएगी। 5,000 करोड़ की इनिशियल फंडिंग 4 शहर को बसाने के लिए मुझे लगता है एक पीनट के बराबर है। छोटे मोटे जो बिल्डर्स के प्रोजेक्ट होते हैं 8 से 10 एकड़ में आते हैं, वही 4,000 से 5,000 करोड़ तक के होते हैं, 10,000 करोड़ तक के होते हैं। तो 4 शहरों को हम 5,000 करोड़ के फंड से कैसे बसाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उम्मीद करते हैं इनिशियली फंड ये है, बाकी फंड बढ़ेगा और शायद ये 4 नए शहर बसेंगे। बट यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बहुत ज़ोर शोर से कई साल पहले 100 स्मार्ट सिटीज़ बसाने की और बनाने की बात हुई थी। आप में से कितने लोगों को 100 स्मार्ट सिटी कहीं दिखती हैं? मुझे नहीं दिखती हैं, आपको दिखती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को आज तक इस तरह की 100 स्मार्ट सिटीज़ में से कोई 2 सिटी भी नहीं दिखाई दी। ये प्रोजेक्ट उसी की तरह ना हो जाए, सिर्फ हमें गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट्स है उन पे नहीं जाना है, हमें उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस भी करना है और समझना है कि जो अनाउंसमेंट हो रही है वो अनाउंसमेंट ग्राउंड पे कितनी खरी उतरती हैं। अब एक चीज़ और है, NCR के ये रीजनल मास्टर प्लान की बात होते होते बहुत सारे लोगों को ये लग गया कि दिल्ली का मास्टर प्लान आ रहा है। दिल्ली का मास्टर प्लान इससे बिल्कुल अलग होगा, वो सिर्फ दिल्ली के लिए होगा और ये मास्टर प्लान दिल्ली के आसपास जो दिल्ली का और NCR का एरिया लगता है उसके लिए बनाया जा रहा है। अभी यहाँ पर करीब 7.86 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है दिल्ली NCR में और ऐसा कहा जा रहा है कि 2041 तक अगले 15 साल में यहाँ की पॉपुलेशन करीब 15 करोड़ हो जाएगी, यानी अगले 15 सालों में यहाँ की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। तो ये NCR का जो पूरा मास्टर प्लान बनाया जा रहा है उसको ध्यान में रख के बनाया जाएगा और पूरे वर्ल्ड में या पूरे यूनिवर्स में ये एक ऐसी जगह बन जाएगी जो सबसे बड़ा अर्बन एरिया होगा। अभी तक जो वर्ल्ड की सबसे अर्बनाइज सिटी है वो टोक्यो है, बट हम आने वाले सालों में टोक्यो को पीछे छोड़ देंगे। दिल्ली NCR का एरिया दुनिया का सबसे बड़ा अर्बनाइज्ड एरिया हो जाएगा। अभी की बात करें तो दिल्ली NCR का एरिया
पूरे इंडिया की जो जीडीपी है उसमें 8% उसका कंट्रीब्यूशन है। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर का एरिया कितना इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के मास्टर प्लान की बात करें तो दिल्ली का मास्टर प्लान भी अभी अंडर कंसिडरेशन है, वो फाइनल नहीं हुआ। हम थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, उससे समझेंगे कि दिल्ली का मास्टर प्लान कब आ सकता है। एनसीआर का रीजनल मास्टर प्लान 2005 में आया था, 2021 तक के लिए जो था, 2021 के नाम से जो जाना जाता है। दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 का जो है वो 2007 में आया था और 2021 तक वो वैलिड था, यानी करीब 2 साल का दोनों के बीच में डिफरेंस था। हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस बार एनसीआर का जो मास्टर प्लान आएगा वो 2027 में आ जाएगा और दिल्ली का मास्टर प्लान भी मुझे लगता है कि उसके 6 महीने बाद आ जाना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अब दोनों एक ही पार्टी के पास है, एक ही पार्टी की सरकार है, तो कोऑर्डिनेशन में मुझे लगता है कि इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दिल्ली का जो मास्टर प्लान है धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। इसको कैसे समझते हैं, आइए इसको समझने के लिए 2 पॉइंट पे बात कर लेते हैं। पहला, टीओडी पॉलिसी। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट पॉलिसी करीब 2 महीने पहले इम्प्लीमेंट कर दी, लागू कर दी और अनाउंस कर दी। जितने भी दिल्ली में हाईवेज हैं, मेट्रो के कॉरिडोर हैं और आरटीएस के कॉरिडोर हैं, उसके दोनों तरफ ये टीओडी जोन बनाए जाएंगे और उसके लिए प्राइवेट डेवलपर्स के लिए भी पार्टिसिपेशन रखा हुआ है। तो दिल्ली का जो मास्टर प्लान है हम उसकी तरफ ही जा रहे हैं। एक बार टीओडी पॉलिसी क्लियर हो गई है, उसके बाद आजकल में ही एक और बड़ी पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लियर करी है। ये पॉलिसी क्या है उसको भी जानना ज़रूरी है, इससे हम समझ पाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम दिल्ली के मास्टर प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली में स्लम एंड रिहेबिलिटेशन की जो पॉलिसी है वो भी अनाउंस हो गई है 2026 की। शुरुआती फेज में करीब 5 ऐसे क्लस्टर्स हैं स्लम्स के जिनको रिहेबिलिटेशन किया जाएगा जहां पर, और ये अगले 45 डेज में इसकी टेंडरिंग भी हो जाएगी। यानी हमने टीओडी क्लियर कर दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने, उसके बाद ये स्लम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है इसको भी क्लियर कर दिया। अब बड़ा मेजर जो चंक बनता है वो बनता है दिल्ली के जो मास्टर प्लान का है। वो भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट जब रीजनल मास्टर प्लान पास होगा उसके बाद बहुत जल्दी वो भी पास हो जाएगा। इसके पास होने से दिल्ली में करीब 1 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जहाँ पर नई डेवलपमेंट हो सकेगी। बाहरी दिल्ली से लेके और आपका द्वारका से लगता हुआ एरिया, यहाँ पर बहुत सारा लैंड है जहाँ लैंड पूलिंग पॉलिसी पहले से ही काम कर रही है, बट बहुत ज़्यादा लैंड वहाँ पर लैंड पूलिंग में अभी नहीं आया है। बट आने वाले दिनों में मुझे लगता है जब ये नया मास्टर प्लान आ जाएगा, लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत वहाँ पर लैंड भी आएंगे, नए सेक्टर ऑलरेडी बहुत सारे बन चुके हैं। तो दिल्ली का जो रियल इस्टेट है वो मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपको अलग लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा और बहुत सारे डेवलपर्स ने इस चीज़ को समझ भी लिया है और बहुत सारे डेवलपर्स छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेकर भी आने लगे हैं। डीडीए को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है कि डीडीए के अकेले के बस में ये नहीं है कि वो दिल्ली को संवार सके, बना सके, इसलिए प्राइवेट डेवलपर्स को अब फ्री होल्ड ज़मीन दी जा रही है ऑक्शन में और प्राइवेट डेवलपर्स ने वहाँ पे धीरे धीरे कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जब 2041 का मास्टर प्लान दिल्ली का आएगा तो जो मुंबई में रीडेवलपमेंट हो रही है उस पर भी दिल्ली में फोकस ज़रूर होगा, क्योंकि दिल्ली में वो भी एक बहुत बड़ा अनटैप्ड एरिया है, उसको भी मुझे लगता है कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा मास्टर प्लान में। अब वापस आ जाते हैं रीजनल मास्टर प्लान एनसीआर की बात कर लेते हैं यहाँ और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या फाइनल किया गया। एनसीआर की मीटिंग में ये भी डिसाइड किया गया कि B3 की जो गाड़ियां हैं उनको हटाया जाएगा, उनकी जगह नई गाड़ियों को चलाने की मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ साथ जो कंजर्वेशन जोन है और जो ग्रीन जोन है और जो अरावली का जोन है उसको भी बदलने की मांग थी, लेकिन उसको भी इंटैक्ट रखा गया है, उसमें भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। और साथ में इन एनसीआर के एरिया में जो ग्रीन एरिया है, जो ग्रीन कवर है, उसको बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से कई तरह की स्कीम चलाई जाएंगी ताकि जो ग्रीन कैनोपी है उसको बढ़ाया जा सके और ग्रीन कवर को बढ़ाया जा सके। आने वाले दिनों में इस पे जब मीटिंग होगी और जब फाइनल मास्टर प्लान आ जाएगा एनसीआर का, उसको लेकर हम बात करेंगे। अगर अभी आप एनसीआर के ड्राफ्ट मास्टर प्लान को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे एनसीआर ड्राफ्ट मास्टर प्लान कमेंट कर दें, आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे कि ड्राफ्ट मास्टर प्लान क्या है और फाइनल मास्टर प्लान किस तरह का है।
आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ठीक ठाक जानकारी मिल गई होगी, इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और हाँ, इस तरह के रियल एस्टेट के अपडेट्स के लिए, न्यू लॉन्चेस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।